गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो चैप्टर हमारा चल रहा है बहुपद, और जिसमें पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ रहे थे, हमने देख लिया था कि हम कैसे ट्रांसपोज विधि से चर का मान निकालते हैं। चर का मान निकाल रहे थे ना। यस मैम। ऑफ वेरिएबल। तो दो विधियां हैं इसमें मान निकालने के लिए। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कैसे कर रहे थे हम। एक क्वेश्चन लेते हैं। मैंने लिखा 2x + 4 बराबर 7। ठीक है, दो विधियों से हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले है पक्षांतरण विधि, ठीक है, ट्रांसपोज मेथड। उसमें क्या करते हैं, देखो रूल कहता है कि चर एक तरफ कर लो, ठीक है, वेरिएबल एक तरफ कर लो और अचर कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। ठीक है, एक तरफ वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट। इससे हमारा क्वेश्चन ना बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि 4 जो है यहाँ पे ये एक अचर है ना, कांस्टेंट है। तो मुझे इसको किस तरफ भेजना पड़ेगा, उस तरफ, ताकि 4 और 7 एक तरफ हो जाए, है ना। अचर अचर कांस्टेंट एक तरफ हो जाएंगे, 2x इधर बचेगा क्योंकि x का मान निकालना है। तो कैसे करते हैं, देखो पक्षांतरण विधि में, ट्रांसपोज मेथड में, जो भी संख्या, जो भी अचर को मुझे हटाना है, उसके आगे जो भी चिन्ह होता है, के आगे जो भी चिन्ह होता है वो इज इक्वल टू के, समानता के चिन्ह के उस तरफ जाके उल्टा हो जाता है। मतलब 4 के आगे यहाँ प्लस का निशान है, मतलब आप बोलोगे ना 4 प्लस का है यहाँ, तो 4 जब 7 की तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, यही रूल है। प्लस की चीज माइनस होगी और माइनस की चीज हमेशा प्लस होगी। ठीक है, ठीक है। 7 में से 4 को घटा दिया, 3 आया। ओके, अब x का मान निकालना है भाई। x का मान निकालने के लिए फिर से जो x के साथ ये जो 2 है इसको भी हटाना पड़ेगा, तभी तो x का मान आएगा। 2 को तो हटाना पड़ेगा। 2 को कैसे हटाओगे, 2 यहाँ x के साथ गुणा में है, तो जब वो भी इस तरफ भेज दोगे, इसको भी उस तरफ भेजोगे ना, उल्टा हो जाएगा। गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। भाई उल्टी तो कर रहे हैं, प्लस वाली चीज माइनस, माइनस वाली प्लस, गुणा वाली भाग और भाग वाली गुणा। तो गुणा में है यहाँ 2x के साथ, तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और यही इसका उत्तर है। x का मान आ गया क्या, 3/2। समझ में आया सभी को। हाँ, वेरी गुड रिया। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि जो मैंने क्वेश्चन किया है वो सही है या गलत। कैसे करेंगे चेक, चलो देखते हैं। अब x का मान आया 3/2, तो ये जो मेरा बहुपद है यहाँ पे, मतलब ये वाला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, x की जगह क्या रख दूं, 2, है ना। हल को चेक करना। चलो x की जगह 3/2 रखते हैं। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अभी अभी x का मान 3/2 आया। इसका मतलब x की जगह 3/2 रख के मेरी दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आना चाहिए ना। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ इक्वल आने चाहिए। कैसे आएंगे, देखो यहाँ पे 2 से 2 ही कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर है 2 नीचे है। और देखो ऐसे काट दो, ये गुणा में है ना इसलिए कट सकता है। 2 से 2 कट गया, क्या बच गया यहाँ पे, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, 3। 3 + 4 बराबर में 7 है। 3 और 4 फिर से जोड़ो, 7 होगा। इधर भी 7 उधर भी 7, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ क्या आ गए, इक्वल आ गए ना। दायां और बायां पक्ष बराबर। इसका मतलब जो मैंने x का मान निकाला 3/2 वो क्या है, एकदम सही है। क्लियर हुआ। चेक कैसे करते हैं। यस मैम। हाँ, ये है पहली विधि। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी दूसरी विधि। दूसरी विधि, इसी क्वेश्चन को दूसरी विधि से करते हैं। चलिए, उसको कहते हैं अंकगणितीय प्रतिक्रिया। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म में हम कैसे करते हैं इसको, देखो उसमें भी ये रूल है कि आपको अचर को यहाँ से हटाना है, चर के साथ से हटा देना है। तो देखो यहाँ प्लस का 4 है, 4 को अगर यहाँ से हटाना हो, 4 मुझे हटाना है, कैसे हटाओगे, 4 में से ये 4 यहाँ प्लस का है, इसमें से 4 घटा दो तो
4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ गया ना, इसका मतलब 4 हट गया यहाँ से, है या नहीं? मुझे यहाँ से 4 को हटाना है, तो 4 यहाँ प्लस का है तो माइनस का 4 कर दूं, और यदि यहाँ पे 4 माइनस का होता तो आप प्लस का 4 करते, उल्टा करते हैं। तो यहाँ पे 4 प्लस का है तो इसलिए आपने माइनस का 4 कर दिया। सेम यही चीज जो 4 आप यहाँ माइनस कर रहे हो उस तरफ भी 7 में से घटानी पड़ेगी। क्यों घटानी पड़ेगी? क्योंकि आप जो दाईं तरफ करते हो वही बाईं तरफ करना होता है। लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों जगह एक ही चीज करनी होती है, तभी तो बराबर बैठेगा ना बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ 4 घटा दिया तो यहाँ से भी 4 घटा दो। अब देखो ये तो कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए, क्या बचा यहाँ सिर्फ 2x बचा। उधर 7 में से 4 गए 3, आगे का स्टेप आपको आता ही है। x का मान क्या आ गया? 3/2। यहाँ से भी 3/2 आ गया इस विधि से भी। जो दोनों में से जो विधि आपको सही लग रही है आप वो कर सकते हैं। बताइए मुझे समझ में आया या नहीं आया आपको इतना? 2x के बाद मैम समझ आ गया। आ गया? कोई ऐसा बच्चा जिसे ना आया हो दोबारा पूछ लो। मैम 2x से बता दीजिए। अच्छा, तो मैम x के बाद क्या? 4 की जगह कोई और संख्या बता दो। हाँ 2x से बताती हूँ। मैम आपने ये लिखा ना 2 क्या है? - x, इस तरह से बता दो। 2 - x तो मैंने कहीं नहीं लिखा, मैंने 2 × x लिखा है बेटा, माइनस कहाँ लिखा है? ये लिखा है मैंने। नहीं कहा था मैंने। हाँ ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। अब मल्टीप्लाई का उल्टा, गुणा का उल्टा भाग हो रहा है ना, आपको ये 2 यहाँ से हटाना है, इस 2 को आपने यहाँ से हटाना है। तो 2 यहाँ जब x के साथ गुणा में है ना, तो उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। भाई उल्टा हो जाता है ना, जो चीज गुणा में उधर जाएगी भाग में हो जाएगी, जो चीज प्लस में होती है वो माइनस में हो जाती है। तो इसलिए ये 2 उस तरफ जाती है। अगर 4 की जगह कोई और संख्या हो तो? 2 की जगह कोई और संख्या हो तो क्या फर्क पड़ता है? मान लो 4 की जगह कोई और संख्या हो तो? 4 की जगह किधर? ये नहीं मैम, शुरुआत में यहाँ पे ना। यस मैम। चलो मैं एक और दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ इसी तरीकों से समझाने के लिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी वैल्यू है आपको वही वैल्यू वहां से रिमूव करनी है। जैसे क्वेश्चन है x माइनस 4/5 बराबर 2 मान लो। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ से 4/5 को क्या करना है? घटाना है ना, हटाना है। तो 4/5 यहाँ माइनस का है तो इस बार क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे भी जोड़ोगे, भाई एक तरफ जोड़ रहे हो तो दूसरी तरफ भी जोड़ना पड़ेगा ना, यही तो रूल है। जो बाईं तरफ कर रहे हो वही दाईं तरफ करो। इतना सभी को समझ में आया स्टेप? यस मैम। हम प्लस ही क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि बेटा एक संख्या माइनस होगी एक प्लस होगी तभी तो 4/5 हटेगा। ओके मैम। 2 + 2 करूँ तो ये तो जुड़ जाएगा, 2 - 2 करूंगी तभी तो 0 बनेगा ना। मुझे हटाना है उसे, जोड़ना थोड़ा है। इसलिए मैंने जोड़ा क्योंकि यहाँ माइनस का था। अगर ये प्लस का होती तो यहाँ पे ये माइनस का साइन आ जाता। ठीक है, उल्टा करते हैं तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? x बराबर 2 + 4/5। अब आपको एलसीएम लेना आता है, हम बहुत पहले सीख चुके हैं। ये एलसीएम लेना सभी को आता है, बस वही स्टेप करना है यहाँ पे। क्या एलसीएम आएगा 1 और 5 का? जब 1 हो और साथ में कोई और संख्या हो तो 5 वही संख्या आ जाती है, 5 ही आएगा। क्या बताया था? ऊपर वाली संख्या वैसे की वैसी उतारो, 2 गुणा लगाओ बॉक्स बनाओ, फिर प्लस का निशान, ऊपर वाली संख्या उतारो, 4 गुणा लगाओ बॉक्स बनाओ। एलसीएम लेना वही पहले का तरीका। 1 के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है? 5 बार। 1 × 5 = 5। 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है? 1 बार। 5 × 1 = 5। x बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से 2 को 5 से गुणा करो 10, 4 को 1 से करो 4/5, x बराबर 14/5 और यही x का मान है। देख लीजिए एक बार फिर से सभी बच्चे। मैम ये वाला तरीका इजी है। ये वाला इजी है, घटाने वाला और जोड़ने वाला। आपको जो तरीका सही लगे वो तो आप ही के ऊपर, आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो।
पर कहीं कहीं पे सबसे बढ़िया मेथड ट्रांसपोज ही होता है। आप बड़ी क्लास में हो ना, तो आपको ट्रांसपोज जो विधि है, प्रक्षांतरण विधि, वो ज्यादा आनी चाहिए। इसको उतार लीजिए कॉपी में, और क्वेश्चन में करवाती हूँ अभी। उतार लिया? हाँ, वेरी गुड। यस मैम। अब एक और क्वेश्चन में करवा रही हूँ। यस मैम। सवाल है ये, एक्स या 2x+5 बराबर 4 + x, या स्क्वायर मत करो, बराबर 7 + x। ठीक है, दोनों तरफ चर है, दोनों तरफ अचर है। तो इस तरीके में ना आपको प्रक्षांतरण विधि बढ़िया लगेगी, ट्रांसपोज मेथड ही। क्या करना है, चर या वेरिएबल एक तरफ कर लो, अचर और कांस्टेंट एक तरफ कर लो। कैसे करेंगे एक तरफ, देखो, एक्स यहाँ प्लस का है ना बेटा, एक्स के आगे प्लस का निशान है, तो एक्स प्लस का हो गया। तो जब एक्स को, जब आप 2x की तरफ को ले जा रहे हो, इस तरफ ले जा रहे हो, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। 7 यहाँ प्लस का है, 7 की जगह 7। 5 यहाँ प्लस का है, जब उसको उस तरफ ले जाओगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। हाँ या ना, ये स्टेप समझ में आया? यस मैम। बस 2x में से x जाएंगे, x बचेगा, 7 में से 5 जाएंगे, 2 आएगा। तो x का मान क्या आ गया, 2 आ 2। गया। x बराबर 2 था, इजी। तो इसलिए बोल रही हूँ कि ट्रांसपोज मेथड ज्यादा बेटर है सॉल्व करने के लिए। इसको कॉपी में उतार लो, फिर एक क्वेश्चन हम करते हैं इसी तरीके का पोल में। हो गया मैम। हो गया? हो गया मैम। ओके, चलिए फिर बेटा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसी टाइप का है, 2z + 6 बराबर 3 + z। इस वाले में आपको थोड़ा सा साइन का ध्यान देना है, वो आप कर ही लोगे। निकालिए इसका आंसर। चर एक तरफ ले लो, अचर एक तरफ, और साइन का ध्यान दीजिएगा। ये क्या हो रहा है, 9 में से 4 का सही, 5 का गलत, गड़बड़ हो रही। मैंने बोला साइन का ध्यान देना है आपने। वेरी गुड। लेकिन गलत भी काफी बच्चों का हो रहा है बेटा। ध्यान से करो, साइन का ध्यान दो मेन।
एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे हो आप, जो बच्चे गलत कर रहे हैं, छोटा सा मिस्टेक। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1। बेटा बहुत बच्चों ने गलत किया है ये क्वेश्चन। चलो बाकी चैट सेक्शन में करो जरा। तो यही बोल रही हूँ कि गलत और सही में सिर्फ छोटा सा साइन का अंतर है। ओके, सी या डी में से एक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, जेड वाले एक साथ ले लो। तो जेड यहाँ प्लस का है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3 ऐसे ही उतार लिया। 6 यहाँ प्लस का है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2 जेड में से जेड जाएंगे, जेड बचेगा। 3 यहाँ प्लस का है, 6 माइनस का है तो घटेगा। 6 में से 3 जाएंगे, 3। बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी तो 6 है ना, जिसके आगे माइनस है। साइन क्यों नहीं देखा बड़े छोटे का? बड़े छोटे का साइन नहीं देखना था जिसने सी पे टिक लगाया। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। जिसने भी 3 लिखा है, समझ में आई मिस्टेक क्या किया? हम्म, चलिए बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं अब हम। मैंने लिखा 3a प्लस 5/3 इज इक्वल टू 10/3। ठीक है, यहाँ पे a का मान निकालना है तो ट्रांसपोज विधि लगा दो, है ना, वो ज्यादा इजी पड़ेगा, वो ज्यादा बेटर है। तो मैंने क्या किया, 3a चर तो एक ही तरफ है ना, तो मतलब इस अचर को मुझे यहाँ से हटाना है। 5/3 को हटाना है। तो 5/3 यहाँ प्लस का है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10/3 में से क्या घटाना पड़ेगा, 5/3। 3a बराबर क्या आ गया, देखो दोनों का हर समान है तो एलसीएम लेना है, नहीं लेना, डायरेक्ट माइनस कर दो। 10 में से 5 जाएंगे, 5। 5/3। इतना सभी को समझ में आया? देखो हर समान होते हैं तो एलसीएम नहीं लेते, है ना। यहाँ तक क्लियर? ओके। अब देखो 3a का मतलब क्या है, 3 गुणा a बराबर 5/3। अब 3 यहाँ a के साथ गुणा में है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, नीचे भाग में आ जाएगा। आ जाएगा, क्या आएगा, 5/3 तिया 9। क्या आ गया, 5/9 इसका उत्तर है। देखिए एक बार और मुझे बताइए समझ में आया या नहीं आया? आ गया मैम। सभी को? यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ अब आपको, मुझे उसका आंसर चैट सेक्शन में करना, फिर पोल में करेंगे सवाल। ठीक है, ठीक है, उतार लिया है ना सभी ने? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, सवाल है ये, 7z 7z -4/5 इज इक्वल टू 17/5। इसमें z का मान क्या आएगा, सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखना। ठीक है, करो।
ठीक है, ये एक बच्चे का आंसर आ गया, बाकी भी करो। गुड। ओके, अभी आंसर अलग अलग आ रहे हैं। अलग अलग क्यों आ रहे हैं? हम्म, हो गया सभी का? अभी भी कुछ बच्चे ना बहुत छोटी सी मिस्टेक कर रहे हो, आप क्वेश्चन ध्यान से देख नहीं रहे हो। हाँ, मोंटी यादव के नाम से जो बच्चे हैं, हाँ बेटा आगे भी सॉल्व करो, सही कर रहे हो। पूरा आंसर क्या आएगा? हाँ प्रीति, मैम मैं कह रही हूँ इससे आगे मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी बताती हूँ फिर। प्रीति बेटा करेक्ट है। अब देखिए बेटा, देखो क्या कर रहे हैं ना, कुछ बच्चों ने क्या मिस्टेक करी है, आपने ये ध्यान नहीं दिया यहाँ। आपने एक चीज ध्यान नहीं दिया कि 4/5 के आगे चिन्ह कौन सा है? कौन सा चिन्ह है? माइनस है ना, इसका मतलब 4/5 को जब आप उस तरफ भेजोगे तो ये माइनस होगा, यहाँ पे जाके भी माइनस ही लिखो। मैं प्लस लिखोगे ना? कुछ बच्चे यस माइनस लिख मैम। रहे हैं उधर भी, उल्टा होता है, उल्टा। इशिका, ठीक है, और भी बहुत बच्चों ने किया है। अब जोड़ का देखो, हर समान है, दोनों के हर समान है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 17 + 4/5, है ना, क्योंकि दोनों के नीचे 5 है तो एक ही बार 5 लगा दो। 17 और 4 कितने हो गए? 21/5। अब देखो 7 यहाँ पे z के साथ क्या है, गुणा में है, तो 7 जब उस तरफ भेजोगे तो बेटा गुणा का उल्टा, गुणा का उल्टा भाग, तो यहाँ नीचे आएगा ना, भाग तो नीचे होता है तो नीचे आएगा ये 21/5 सत्ते 35, 21/35, ये है इसका आंसर। बताइए, सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। तो आपको मैम ये साइन वाला गड़बड़ नहीं कर, डिवाइड नहीं करोगे उसको? डिवाइड, अच्छा, हाँ हाँ मैम डिवाइड भी हो रहा 7। है ये। हाँ 7 से, हाँ हाँ 7 से ये डिवाइड भी हो जाएगा, हाँ ये तो ध्यान नहीं दिया, 7 से आगे डिवाइड भी करो इसे। 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। ठीक है, अगर डिवाइड हो रहा है तो आगे उसे डिवाइड भी करना है। वेरी गुड रिया। ओके, मैम 21/5 इंटू 7 क्यों लिखा? 7 किस लिए लिखा? 7 का क्या करोगे? आपको ये 7 यहाँ से हटाओगे तभी तो z का मान आएगा। 7 साथ में थोड़ा रहना है, 7 हटा के तो z आएगा ना। आपको यस किसका मैम। मान निकालना है, 7z का या z का? z का, जेड का। तो यस 7 मैम तो जेड। हटाना पड़ेगा, तो 7 तो यहाँ गुणा में है तो उधर भेज के भाग में होगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम। ओके। अब एक क्वेश्चन पोल में करें, सभी बच्चे बताओ। यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, जो कट रहा है ना उसे काटना भी है आपने। अच्छा एक और कर लेते हैं, पहले एक और कर लेते हैं इस वाले को ना थोड़ा सा और अच्छे से। मान लीजिए अब एक सवाल है, 3y + 7/2 बराबर 11/2। ठीक है, इसमें y का मान क्या आएगा? थोड़ा सा अलग है पहले से। इसमें भी जो चीज कैंसिल होगी उसे कैंसिल करना है आपने।
2/3। 2/3 चैट सेक्शन में लिखिए। ओके 2/3 आ रहा है सभी का। चारू, हाँ बेटा करेक्ट है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ निदा, यस बेटा वेरी गुड, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। हाँ 2/3 आ रहा है ना, सभी का यही आ रहा है। ओके इसका मतलब मैं पोल में जो सवाल दूंगी उसका आंसर सबका सही आने वाला है। तो एकदम सही किया है। 7/2 यहाँ प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3y बराबर क्या लिखोगे, 11 - 7, पूरे के नीचे 2 लगा दो। 3y बराबर 11 में से 7 जाएंगे, क्या बचेगा, क्या बचेगा, मैम 4। मेरा कुछ और आ रहा है। क्या बेटा, मैम मेरा कुछ और ही आंसर आ रहा है, 3/6 आ रहा है। 3/6 आ रहा है, वो आगे कटेगा भी तो चलो देखते हैं। पहले माइनस ओके करके 4/2 आया, माइनस करके ये बताओ। मैम Yes, ma'am. माइनस करने के मैम एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। आपने Yes, माइनस girls. Yes. किया है ना, 11 में से 7 जाएंगे तो 4 बचता है, आपने 3 लिखा है, ठीक यस है। मैम। ओके मैम। 3 मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू 4/2। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4/2, और ये 3 भी यहाँ 2 के साथ आ जाएगा नीचे। अब काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बच गया, 2/3। यही तो आंसर है। यस मैम। वो चीज कट रही थी वो काट दी और ये आंसर आ गया। क्लियर सभी को। Yes, ma'am. अब करें पोल में सवाल। Yes, ma'am. ओके बेटा, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये है क्वेश्चन, 2y + 5/2, ठीक है, इज इक्वल टू 37/2। 74 वाला कीजिएगा, 73 वाला, ओके। गलत मत करो बेटा, लास्ट में जो चीज कट रही है उसे आपको कैंसिल भी करना है। अभी भी इतने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, मैं तो सोचा था सब सही करेंगे इसको। ध्यान से करो, बहुत इजी सवाल है।
जो संख्या कट रही है लास्ट में उसे काटो भी फाइनल आंसर में। हम्म 13 बच्चों का सही है, 10 का गलत है। मैं तो बराबर ही मानूंगी ना, 10 का सही 10 का गलत। इतने सारे क्वेश्चन ऐसे करवाने के बाद भी गलत हो रहा है। हो गया सभी का या कोई रह गया बताइए? नो मैम। हो गया, चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ फिर मैं। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए। हाँ मैं बताती हूँ कौन सा आंसर है सही अभी। देखो, रूल वही फॉलो करना है। 5/2 को आपको उस तरफ ले जाना है 37/2 के। तो यहाँ पे ये प्लस का है ना, प्लस का निशान है, उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। 2y बराबर क्या लिखोगे? 37 - 5/2। 2y बराबर कितना आ जाएगा? 37 में से 5 जाएंगे, कितना आएगा? 32/2। है ना? पहले चलो इसको काट लो अगर कंफ्यूजन हो रही है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। 16 बार कटा, 2y बराबर 16 आया। 2y बराबर 16 आया, लेकिन मुझे मान किसका निकालना है? y का। तो 2 गुणा y बराबर 16। y का मान कितना आएगा जब 2 भाग हो जाएगा उस तरफ जाके, क्योंकि 2 गुणा में उस तरफ जाएगा, भाग होगा। 2 8 16, y का मान क्या आया? 8 आया। बहुत सारे बच्चों ने 16 लगाया था, बहुतों ने 2 लगाया था। अब मुझे बताइए, मेरा तो नहीं आ रहा, मेरा तो 8 आ रहा है। बताइए बेटा, सभी को क्लियर हो गया क्वेश्चन? मैम हमने ना ये 2 के टेबल से 32 को काट दिया था, यहीं तक किया, आगे किया ही नहीं। हाँ तो बहुत सारे बच्चों ने किया होगा ये, कि बस 2 को काटा, आगे उस वाले 2 को काटा ही नहीं, तो इसीलिए तो 16 आया होगा आंसर। यस मैम। तो यार क्यों, और 2 क्यों नहीं देखा? फिर 2 को भी तो हटाना है। बार बार बोल रही हूँ, मुझे सिर्फ चर का मान चाहिए। चर के साथ कुछ भी संख्या होगी मुझे वहां से हटानी है वो। मैम जब 2 से कट गया तो फिर हम 2 क्यों ले रहे हैं? 2 से कट गया तो इस 2 का क्या करोगे? ये 2 भी तो मुझे हटाना है बेटा। मुझे y का मान चाहिए, लेकिन यहाँ 2y का मान मिल रहा है। क्या मुझे 2y का मान थोड़ी ना चाहिए? मुझे तो y का चाहिए। तो इस 2 को यहाँ से हटाओगे या नहीं? यस मैम। जैसे 5/2 को आप हटा रहे हो, वैसे 2 को भी तो हटाओ। सारी जितनी संख्याएं हैं, चर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है? ओके, ये वैसे आखिरी सवाल था इसका। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, जो कि है सार्वगुणनखंडों की विधि। ठीक है, गुणनखंड देखते हैं, आपको आता ही है। कॉमन फैक्टर्स क्या होता है, कॉमन लेना। ठीक है, जैसे आपको फैक्टर करने तो पहले से ही आते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि मैं बोलूं 2xy² का फैक्टर क्या है, आप बोलोगे, कैसे बोलोगे? क्या 12 का सबसे पहले क्या करोगे? एलसीएम लोगे, बड़ा संख्या है ना। मैम 2 6 12 है इसका फैक्टर। 2 6 12 है, लेकिन मुझे और भी छोटा करना है ना। चलो ऐसे लिख लेते हैं, 2 6 12। x एक बार है, y कितनी बार है? 2 बार है, तो y गुणा y। बेटा ये 6 भी और टूट सकता है आगे,
2 गुणा 3 में जितना टूट सके उतना तोड़ना है। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? मैंने 12 को लिखा 2 गुणा 2 गुणा 3। स्क्रीन नहीं आ रही बेटा? 1 मिनट में दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, रुको। अब बताओ, आ रही है नजर? यस यस मैम। मैम। जिसको नहीं आ रही थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 12 को लिख लिया 2 गुणा 2 गुणा 3। एक्स एक बार था तो एक बार, वाई 2 बार था तो 2 बार, ठीक है। आगे उसके साथ 6 है। 6 का तो बहुत ही सिंपल है, 6 मतलब होता है 2 गुणा 3। 6 मतलब 2 गुणा 3। अब कॉमन लेने का मतलब क्या है, ऐसी चीजें ढूंढो दोनों में से जो दोनों में हो। कैसे? ये और ये 2 और 3 ऐसे हैं जो दोनों में है ना, ऊपर वाले में भी है नीचे वाले में भी है। तो आप क्या Yes, बोलोगे, क्या बोलोगे इसका जो कॉमन फैक्टर है, सार गुण 3 सार into 2 गुणनखंड 6। वो क्या है, 2 गुणा 3 बराबर 6 है। क्लियर हो गया सभी को इतना? जो कॉमन हो, जो एक जैसा ऊपर भी नीचे भी। ओके मैम, आगे समझ। यस मैम, आ गया समझ में। हाँ, ये तो पहली चीज है कि कैसे करना है। अभी और भी है आगे जिसमें आपको निकालना मैम पड़ेगा। सेकंड वाली लाइन का दोबारा समझा दो। सेकंड वाली लाइन, अच्छा 6 तक हमने कर लिया। अब मैंने बोला कि ऐसी चीजें ढूंढो जो ऊपर वाले में भी हो, 12xy² में भी हो और 6 में भी हो। तो आपको ऐसी 2 संख्याएं नजर आई, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है। क्या इसके अलावा है और कुछ? 6 में तो और कुछ बचा ही नहीं, मतलब ये दोनों है। तो इसका जो कॉमन हो गया, सार गुणनखंड हो गया, वो क्या हो गया, 2 गुणा। मैम मैम हमने 6 क्यों लिया था? 2 को 3 से गुणा करोगे 6 आएगा ना, लेकिन सिंपल आप 2 गुणा 3 ही लिखो, ठीक है। ओके। वो गुणा करके लिखा था मैं, ठीक है। इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा आपको ना नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, मेरी तरफ से इशू नहीं है। एक बार दोबारा क्लास छोड़ के दोबारा से ज्वाइन करो, फिर देखो आती है नहीं। क्लास को लीव करो फिर दोबारा आओ। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन बोलती कि 4x² और 3z² में आपको कॉमन निकालना है, सार्वगुणनखंड, क्या आएगा? सभी बच्चे बताओ। दोनों में क्या ऐसी चीज है जो दोनों में आ रही है? एक बार फिर से शेयर कर दूं बेटा, बार बार ऐसे ही होगा लेकिन आपके साथ मैं बार बार शेयर करूंगी, फिर बार बार चली जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम आप ही की तरफ से हो रहा है। देखो मैंने फिर से शेयर कर दी है। आ गई? आया किसी का आंसर इसका? कुछ कॉमन है इसमें? तो कोई भी कॉमन नहीं है। नहीं है common? नहीं है? अभी कर। ठीक है, करो करो। नो मैम। चलो, आपने 4 को लिखा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, x 2 बार है, लिखा x मल्टीप्लाई बाई x, और y एक ही बार है। नीचे है 3 तो किसी के No. पहाड़े में नहीं आता ना, 3 को No, सिंपल ma'am. 3 रहने दो। अब आपने देखा ऊपर और नीचे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो एक जैसी हो। तो याद रखना, जहां पे भी कोई भी चीज एक जैसी ना हो, वहां पे क्या कॉमन होता है? 1 होता है। 1 होता है, क्योंकि 1 ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो सबके पहाड़े में आती है ना। वो 4 में भी आएगी, वो 3 के पहाड़े, मतलब 1 के पहाड़े में 4 भी आता है, 3 भी आता है। तो एक इकलौती ऐसी संख्या है जो सबका गुणनखंड होता है, सबका फैक्टर होता है। क्लियर हुआ? तो Yes. जहां पे कुछ चीज कॉमन नहीं, वहां तो सिंपल आंसर होगा 1 है, ठीक है। मैम इसका आंसर 1 है? यस, इसका आंसर है 1।
कुछ भी नहीं है ना कॉमन, तो जहां कुछ कॉमन नहीं है तो वहां 1 ही तो है। देखो इस चीज को ऐसे समझिए आप लोग, इस चीज को ऐसे समझिए, मैं आपसे बोलूं 6 के ना फैक्टर निकालो, मतलब 6 किस किस संख्या के पहाड़े में आता है, तो आप सबसे पहले बोलोगे 1 के पहाड़े में आता है, 2 के, 3 के और खुद 6 के पहाड़े में, यही बोलोगे। उसी प्रकार मैं बोलूं कि 5 के आप फैक्टर लिखो, 5 किस किस के पहाड़े में आता है, तो आप बोलोगे 1 के पहाड़े में और 5 के पहाड़े में। 5 के। तो अगर वैसे देखा जाए मैं 1 को ना लूं तो आप बोलोगे इसमें कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो दोनों में एक जैसी हो, लेकिन 1 है ना जो दोनों में आ रहा है, 1 है यस ना। मैम। इसीलिए मैंने बोला कि यदि किसी भी चीजों में कोई भी चीज एक जैसी नहीं तो इकलौता 1 होता है जो दोनों में सेम होता है। ओके, मैम वैसे 1 लिखते नहीं है ना? नहीं लिखते हैं, अगर आपसे कभी भी गुणनखंड या फैक्टर पूछा जाए ना किसी भी संख्या 1 तो आता ही आता है, मतलब ओके मैम। इस वाले में आता है हमेशा। अगर गुणनखंड पूछे किसी भी चीज का संख्या का तो वहां पे 1 जरूर मेंशन करना, पर नहीं मिस होना चाहिए 1। 1 और वो संख्या हमेशा अपनी नंबर का फैक्टर जरूर होती है, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं आगे। ये है, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, चलो देखो। 3 चीजें पूछी है, एक्स वाई स्क्वायर जेड, दूसरा है 25 एक्स स्क्वायर वाई जेड, तीसरा है 16 एक्स वाई जेड स्क्वायर। अब मुझे इन तीनों का फिर से कॉमन चीज निकालनी है ना, सात गुणनखंड निकालना है। तो ऊपर वाले का क्या होगा, एक्स गुणा वाई गुणा जेड, वाई 2 बार, एक्स 1 बार, जेड 1 बार। 25 को क्या लिखोगे, 25 मतलब 5 गुणा 5, 25 मतलब 5 गुणा 5। एक्स कितनी बार है यहाँ, 2 बार, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स गुणा एक्स, वाई 1 बार, जेड 1 बार, ठीक है। नीचे 16 को क्या लिखोगे, 16 होता है 8 दूनी 16, है ना, 8 दूनी 16। अब 8 को भी तोड़ सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका मतलब 2 को मैं जब 4 बार गुणा करूंगी तो 16 आएगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4, हाँ 16 का मतलब यही हुआ। तोड़ के लिखना है 16 को, यही तो लिखोगे, 4 बार 2 से गुणा करोगे 16 आएगा। एक्स 1 बार है, वाई 1 बार है, जेड 2 बार है। अब देखो तीनों में चीजें ढूंढनी है जो एक जैसी हो, तो सबसे पहले मुझे एक्स नजर आ रहा है, एक, ये बना लेती हूँ एक, ये रहा एक्स, और है एक्स नहीं, वाई नजर आ रहा है, ऊपर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 हो गई। जेड है क्या, ये, तो क्या चीजें हैं, एक्स वाई, XYZ। क्या इसके अलावा कोई है, संख्या तो है ही नहीं। समझ में आया सभी को। और अगर कुछ कॉमन नहीं होता तो आपका आंसर 1 होता, लेकिन यहाँ है तो इसलिए एक्स वाई जेड होगा। ओके, मैम 16 का 8 मल्टीप्लाई 2 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे बोला जितना टूट सके उतना तोड़ो, 8 फिर आगे भी तो टूटेगा ना। ओके मैम। हाँ। इसको कॉपी में उतार लीजिए, फिर देखते हैं पोल में क्वेश्चन करते हैं, फिर पोल में सवाल करते हैं। अच्छा बेटा मुझे प्लीज बता दो, अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया हो ना, तो पोल में सवाल नहीं दूंगी, कोई भी मैम आ गया। बच्चा। आ गया, यस मैम। क्योंकि पोल में ना फिर आप रिस्पॉन्स खराब कर रहे हो। नहीं आया तो पूछ लो। ये मैम है हो गया। 2x, मैम आ गया। 3x स्क्वायर और 4, तीन संख्याएं हैं, मतलब 3 आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं अलग अलग, और इन तीनों का आपने सार गुणनखंड बताना है। सॉरी, एक अलग मिनट, अलग करना है। हाँ इसका भी आपको कॉमन बताना है, क्या है। एक मिनट, मुझे पोल वाला क्वेश्चन उससे गलती से डिलीट हो गया, रुकिए। ठीक है, ठीक है, इसमें भी वही बताना है कि क्या ऐसी चीज है जो तीनों में एक जैसी है, 2x में, 3x स्क्वायर में और 4 में, तीनों में होनी चाहिए बेटा वो चीज, तीनों में। निकलेगा नहीं तो। क्यों नहीं निकलेगा,
ऐसे लिखो 2x फिर 3x स्क्वायर फिर 4। मैंने करवाया है बेटा अभी थोड़ी देर पहले ऐसा सवाल। आप नहीं बोल सकते कि नहीं निकलेगा। ऊपर तो 2 into x हो जाएगा, पर 3 तो किसी टेबल में आएगा भी नहीं, और ना x 4 के पास है तो कॉमन आएगा ही नहीं। क्या बताया था मैंने? कुछ बताया था इसके लिए भी सॉल्यूशन? भूल रहे हो रिया? मैम 1 बताएं। मैंने माइक ऑन करने के लिए नहीं बोला है, मैंने कुछ बताया था। तोड़ो, कुछ ना कुछ तो होगा जो आएगा दोनों में एक जैसा। ओके मैम, आ गया समझ। हम्म मैम हो गया। ठीक है, अभी भी थोड़े बच्चे रहते हैं, कोई बात नहीं, करिए आराम से। बहुत ही इजी सवाल है। वेरी गुड। चलिए अब मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए। ये तो आपने सबसे पहले लिखना शुरू किया, 2x को लिखा 2 मल्टीप्लाई x, ठीक है। 3x स्क्वायर को लिखा 3 इंटू x, 4 को लिखा 2 इंटू 2। तो आपने देखा कि दो ऐसी चीजें जो दो में तो आ रही है, जैसे इसमें x है लेकिन नीचे x नहीं है, इसमें 2 है और इसमें लेकिन बीच में 2 नहीं है, लेकिन मुझे तो तीनों में चाहिए। तो तीनों में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कॉमन हो। मैंने बोला जहां कुछ भी ना हो वहां क्या मानोगे? वहां 1 होता है, क्योंकि 1 तो सभी के साथ होगा ना। आप ऐसे लिख सकते हो, तो 1 तो सभी के साथ होगा, क्योंकि 1 की गुणा करने से इसमें कोई फर्क आएगा नहीं आएगा, तो इसलिए 1 तीनों में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। सभी को क्लियर? यस मैम। हाँ, तो बेटा आज की क्लास यहीं तक। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, और होमवर्क वही 9:30 बजे के बाद आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। मंडे वाली क्लास में हम आगे का देखेंगे।